हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यूपी पीएससी 2025 का ये हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो आने वाला है। अभी तो 60 नोटिफिकेशन आया है, तो उसको मैं बता रही हूँ। एलटी ग्रेड जो है टीजीटी लेवल का आया है। और ये जो इसके पोस्ट जो हैं 7466 पोस्ट है। और इसमें मेल जो है 4860 और 2525 ये फीमेल है। तो आप देख लीजिए 7466 पोस्ट है, उसमें 4860 पोस्ट मेल का है और 2525 पोस्ट जो है फीमेल का है। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं आयु सीमा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कितने वर्ष के लोग भर सकते हैं। तो आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष के लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगा? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से भी किया है, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, विज्ञान से, हाँ, संस्कृत से, गृह विज्ञान, जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे आप इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा टीईटी नहीं मांगा है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि टीईटी मांगा है क्या एलटी ग्रेड में? नहीं, टीईटी नहीं। टीईटी तो हमारे प्राइमरी लेवल के होता है, और अपर प्राइमरी लेवल के लिए टीईटी और सीटेट मांगता है, इसके लिए नहीं, ठीक है। दूसरा चलते हैं। दूसरे स्टेट के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे जो इच्छुक होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो भी भर सकते हैं। बस उनका ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से हम चलते हैं। फॉर्म फिल करने का डेट 28 जुलाई से आएगा। अभी आया नहीं है, अभी बस नोटिफिकेशन आया है। तो 28 अगस्त तक आप 1 महीने तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो भी खुलेंगे, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो सितंबर तक ये चलेगा, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखिए, पेपर जो कौन कराता है? पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, ठीक है। अब चलते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा, पहले ये होगा, इसको जो पास कर लेगा फिर वो मेन पेपर को देगा, मेन एग्जाम देगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें विषय, जो भी आपका विषय होगा यहाँ ग्रेजुएशन में जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उस विषय से 80 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद से जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे। जीएस मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य जो जीएस से चल रहा है सारे, आपको जीएस तो पता ही है। अब आप बहुत लोग पूछेंगे जीएस क्या है? जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल स्टडीज़ इसको बोलते हैं, जनरल स्टडीज़। इसमें आपका हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो भी थोड़े बहुत आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपका पॉलिटी आ जाएगा, मतलब विज्ञान भी आ जाएगा। मतलब सारे जीएस तो आप जानते हैं ना, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनको पता है जीएस क्या होता है। तो उनके लिए जीएस का पेपर बहुत इजी लगेगा। जीएस के 40 क्वेश्चन तो यूं सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया जीएस के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जीएस के लिए, ठीक है। वो हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अगर इस एग्ज़ाम को हम पास कर लेते हैं, पेपर जो ये वाला हम ऑब्जेक्टिव इसको क्लियर कर लेते हैं, तब हम मेन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। मेन एग्ज़ाम में क्या होगा? मेन एग्ज़ाम में आपका विषय होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन किया होगा, और जिस विषय से आपने इस फॉर्म को भरा होगा वो हो गया विषय। और हिंदी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, और ये होगा सब्जेक्टिव। भाई साहब, ये सब्जेक्टिव होगा कि आपको प्रश्न उत्तर, जैसे हम लिखते थे ना बीएड में, एमएड में, ग्रेजुएशन में, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के। तो आप अच्छे से अपना, बहुत लोग होते हैं, बहुत विषयों से होता है, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छे से महारत आपको हासिल है, उस सब्जेक्ट से आप भरिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के जब आंसर आप करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसा देख लें कि आप कौन सा सब्जेक्ट, आपकी पकड़ अच्छी है, हो सकता है आपने उससे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट से अपने फॉर्म को फिल करें। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पोस्ट ज़्यादा है तो उसमें भर देंगे कि अरे ये तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इस पर भी मैंने किया है, चलो इसमें भी मैं भर देता हूँ। नहीं, आपको अपने से एनालाइज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपका 3 सब्जेक्ट होते हैं बीए में या बीएससी में, तो जिससे आपने एमएससी कर रखा है या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो आप
चीज़ों को पकड़ लेते हैं जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छे से उसको आपको लगता है ये आप कर ले जाएंगे, वो वाला सब्जेक्ट चूज़ करिएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो प्लीज़ इस फॉर्म को भरें। और पेपर होगा शायद नवंबर में, तो शायद नवंबर में पेपर हो, तो आप टाइम तो है ही, तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन PYQ ले लें LT ग्रेड का, ठीक है। और ये ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी, जिसको जहाँ से लेना हो ले ले, और उस क्वेश्चन को देखें कैसे आते हैं, क्या होते हैं, और आप फिर उसके बाद से आप फॉर्म भरिए और पढ़ाई कीजिए। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए, इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं, ठीक है। तो मेल लोगों का ज़्यादा है, फीमेल का कम है। इसमें मैं बताऊंगी फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।